दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड के सवालों को कैसे बनाते हैं सीखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 का वीडियो हमने पहले से ही बना के रखा है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। बात करेंगे टाइप 2 के सवालों पर। अगर आप यहाँ पे गुणनखंड सीखने आए हो तो एक बार प्लीज वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आप मैथ्स में बहुत कमजोर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी यह वीडियो आप एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हर एक छोटी से छोटी बात आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6। देखिए, पहला प्रकार में जो होता था, यहाँ पे जो माइनस है ना, यहाँ पे प्लस का साइन रहता था, यानी पहले प्रकार के सवालों में प्लस प्लस साइन रहता है। लेकिन दूसरे प्रकार का सवाल जो है, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाता है। अब देखिए, इस प्रकार के सवालों को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि ये जो लास्ट में हमारा नंबर है, जिसके साथ कोई भी अंग्रेजी का अक्षर लगा हुआ नहीं रहता, जिसको कि हम अचर पद के नाम से भी जानते हैं, इसका गुणा हम कराएंगे एक जो शुरुआत में नंबर है x² के साथ में जो नंबर है। यानी सबसे पहला काम आपको करना है ये लास्ट वाले नंबर का गुणा ये शुरुआत वाले नंबर में। सबसे पहला काम हम 6 का गुणा सबसे पहले करेंगे 6 में, जो कि हमको मिलेगा 6 के होता है 36। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको 2 नंबर ज्ञात करना है। कैसा नंबर कि अगर दोनों नंबर को गुणा करें तो हमको मिले 36, ठीक है, और दोनों नंबरों को घटाएं तो हमको क्या बीच वाला पद मिलना चाहिए। यहाँ बीच में क्या है हमारा 5, यानी गुणा करने पे तो 36 और दोनों नंबरों को घटाने पे 5 मिलना चाहिए। ऐसा 2 नंबर आपको बताना है। तो कैसे मिलेगा, देखिए, सबसे पहले जो 36 होता है हमारा, किस किस नंबर को गुणा करेंगे तो 36 मिलेगा। तो 2 गुणे में 18 करेंगे तो 36 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम 18 में से 2 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 16। 18 चाहिए कितना, हमको 5 चाहिए, घटने पे 5 आना चाहिए। फिर हम देखते हैं 36 और किस नंबर से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 होता है, 9 चौके 36। अच्छा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि वो दोनों नंबर 9 और 4 है। 9 - 4 बराबर में 5 है। इन सभी के बगल में x रखते हैं, तो 9x - 4x बराबर में 5। अब देखिए, हम सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारा 6x² है, हाँ, यहाँ पे 6x² है तो 6x² लिख देते हैं। इसके बाद है हमारा 5x, और 5x के स्थान पे हमको क्या लिखना है 9x - 4x, क्योंकि 5x बराबर यहाँ पे है 9x - 4x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, और फिर 5x के स्थान पे हम लिखते हैं 9x - 4x, और -6 है तो 6 को लिख देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि बात का प्रोसेस क्या है। हम इन सभी का विस्तार करते हैं। विस्तार कैसे करते हैं, सबसे पहले जो बड़े बड़े नंबर है इनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं कि 6 को ऐसे लिखेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 होता है 6, और फिर यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे में 3।
ऐसे इस प्रकार हम इस बड़े नंबर का छोटे नंबरों में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। और एक बात और, अगर कोई भी नंबर है और उसके बगल में कोई भी अंग्रेजी का लेटर है तो इसका मतलब इनके बीच में गुणा का साइन रहता है। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर है और उसके बगल में कोई भी अंग्रेजी का लेटर है तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा का साइन होता है। चाहे कोई भी नंबर हो और उनके बीच में गुणा का साइन रहेगा। ठीक है। लेटर है और उसका पावर 2, 3, 2 है जैसे पावर, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 बार गुणा में है। ठीक है। 2 बार 2 पावर है, a की पावर 2, मतलब यहाँ पे a का 2 बार गुणा हुआ है। इसी प्रकार जैसे मैं बोलूं x के पावर में 3, तो इसका मतलब यहाँ पे x का 3 बार गुणा हुआ है। सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ हम 2 से इसको ब्रेक करेंगे तो 2 3 होता है 6, फिर 3 1 कम 3, तो यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे में 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणे में 3। अब यहाँ x के पावर में 2 है, इसका मतलब अभी मैंने बताया कि x का 2 बार गुणा। अब यहाँ पे 9x है, 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये 9 2 के पहाड़ा में नहीं आता है तो 3 के पहाड़ा में आता है। कितनी बार में? 3 बार में। फिर यहाँ हम 3 से ब्रेक करेंगे तो 3 1 कम 3, यानी 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो 3 गुणे में 3, कोई बात नहीं। अब इसके बाद माइनस है और यहाँ पे 4x, 4 का अभी विस्तार करेंगे तो 2 गुणे में 2। ठीक है। अब इसके बाद इनटू में x है तो गुणे में x यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस, और 6 का विस्तार करेंगे तो 2 गुणे में 3। ठीक है। यहाँ पे दूसरा स्टेप समाप्त होता है। इसके बाद आपका आता है तीसरा स्टेप, जो कि है कॉमन लेना। हमको सबसे पहले इनका जोड़ा बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला पद, इसके बाद ये दूसरा पद है। अच्छा, पद कैसे बनता है सर? यहाँ पे प्लस का साइन आ गया ना, तो ये पहला पद हो गया। इसके बाद ये दूसरा पद, यहाँ माइनस का साइन है, ये तीसरा पद, यहाँ माइनस का साइन, ये चौथा पद। यानी प्लस माइनस ये जो चिन्ह है एक पद बनाते हैं। जहां प्लस आ गया यहाँ तक एक पद हो गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये एक पद हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस, तो यहाँ तक एक पद है और एक पद है, ये दोनों मिलके 2 पद हो गए, जिसको हम बोल रहे हैं कि एक जोड़ा। अब इस जोड़े में से कॉमन हमको लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं? तो देखिए आपको क्या देखना है कि कौन सा ऐसा सबसे पहले नंबर है जो कि इस वाले पद में है और इसमें भी है, यानी दोनों में मिल रहा है। तो आप पाओगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है। 3 मिल रहा है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 2 है लेकिन इस वाले पद में 2 नहीं है, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पे x है, इस वाले पद में x नहीं है, तो x को भी छोड़ देंगे। अच्छा, जो कॉमन मिला उसको हम कोष्टक के बाहर लिखेंगे। अच्छा, इसमें से हमने 3 को तो बाहर ले लिया, बचा क्या? 2x यानी 2x स्क्वायर। ठीक है। इसको हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। 2x x होगा x स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ले लेंगे। अब यहाँ से 1 3 तो बाहर ले लिया हमने, बचा केवल 1 3, तो 1 3 को कोष्टक के अंदर। अच्छा, एक पद ए है और दूसरा पद ए है, ये दोनों पद मिलके एक जोड़ा बनाते हैं और इस जोड़े में से हमको कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी इन दोनों पदों में 2 है और यहाँ पर 2 है, लेकिन इस पद में केवल एक ही 2 है। यहाँ पे x है लेकिन इस पद में x नहीं है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि केवल 2 ऐसा नंबर है जो कि इस पद में भी है और इस पद में भी है। तो हम माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, माइनस का 2। अब देखिए एक कॉमन हो गया, इसको हम कोष्टक के बाहर लिख दिए
और इसके बाद जो बचा, ये 2 तो कॉमन में आ गया, बचा केवल 2x। सॉरी, यहाँ पे x भी है, यानी 3 का 9x का विस्तार करेंगे तो 3 गुणे में 3 गुणे में x भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 3x कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे हमारा 2x की ओर रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम के बाद यहाँ पे हम जब 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 और x, तो अंदर बचा 2x और यहाँ पे बचा प्लस का 3। ठीक है, अब हम इन पूरे में से कॉमन लेंगे, पूरे पद में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों जगह है, तो इसको हम एक पुस्तक में लिखेंगे, यानी 2x प्लस 3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।